तो रिसेंट ही मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम था तिकड़म, और ये मूवी देखने का मेरा कोई इरादा नहीं था, कोई इंटेंशन था ही नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई मूवी देखनी होती है तो पहले एक एक्साइटमेंट होती है, एक हाइप रहती है कि हाँ ये मूवी देखते हैं कैसी है, कुछ अच्छी होगी तो अच्छा रिव्यू करेंगे। और इसी वजह से अक्सर ऐसा होता है कि कई सारी ऐसी मूवीज जिन्हें अप्रिसिएशन मिलता ही नहीं है, जो कि वाकई में काफी अच्छी, काफी वेल मेड मूवीज होती है। तो मैं बात कर रहा हूँ तिकड़म मूवी की, जो कि रिसेंट ही आई है जियो सिनेमा के ऊपर, जियो सिनेमा के अंदर, व्हाटएवर। बहुत ही कम लोग इस मूवी के बारे में जानते हैं, जिसका एक कारण ये भी है कि इस मूवी की मार्केटिंग, ये मूवी डायरेक्ट ओटीटी पर आई है, तो जियो सिनेमा वाले मतलब पता नहीं क्या फूक के मार्केटिंग करते हैं या करते ही नहीं है। इवन मैं बात करूँ इस मूवी के ट्रेलर के बारे में, तो उस ट्रेलर पर भी 1 लाख प्लस व्यूज है, पर सिर्फ 1 लाख के करीब ही व्यूज आए हैं उस ट्रेलर पर। आई नो जियो सिनेमा के ऊपर जो एक्टिव यूजर्स है वो 1 लाख से भी कहीं ज्यादा है, पर फिर भी ऑडियंस वो उस मूवी को तभी देखेगी जब ऑडियंस उस मूवी के बारे में जानेगी, और जानेगी तभी जब वो इस मूवी का ट्रेलर देखेगी। पर ऑडियंस को ट्रेलर के बारे में ही नहीं पता कि ये मूवी है किस बारे में, और ये भी एक वजह है कि इस मूवी को हाईलाइट नहीं मिला, क्योंकि ये मूवी थिएटर में रिलीज हुई नहीं। थिएटर में रिलीज हुई तो एटलीस्ट कुछ यूट्यूबर्स रिव्यू करते और इस मूवी के बारे में थोड़ी बहुत 4-5 जगह पब्लिसिटी हो जाती। क्योंकि सीरियसली मुझे नहीं याद कि मैंने इतनी प्यारी, इतनी ब्यूटीफुल मूवी लास्ट टाइम कब देखी थी। मैं प्रेमालू की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अपने अलग जॉनर की मूवी थी। मैं एक फैमिली ड्रामा मूवी की बात कर रहा हूँ, जो कि एक फैमिली के अराउंड चलती है, और मैं मूवी की बात कर रहा हूँ, वेब सीरीज की बात नहीं कर रहा। क्योंकि बहुत ही कम ऐसी मूवीज होती है और कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे मैं इतना अच्छा कनेक्ट हो पाता हूँ और इमोशनल हो पाता हूँ, जिस तरह से वो है मूवी के अंदर, स्क्रीन के अंदर जिस तरह से वो रो रहे हैं, बाहर मुझे वैसा ही फील हो रहा है। तो एक तो ये मूवी बहुत प्यारी है, और ये बात हजम करना काफी मुश्किल है कि ये मूवी बॉलीवुड की तरफ से आई है। एक तो कई सारे लोग इस मूवी को ऑलरेडी ही नहीं जानते, ऊपर से बॉलीवुड में कोई एक ऐसी मूवी जो कि काफी अंडररेटेड हो और अच्छी भी हो, ऐसा एक बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन निकलता है। तो आइए बात करते हैं इस मूवी के बारे में और जानते हैं इस मूवी की कहानी को। और कहानी पर आने से पहले मैं इस मूवी की एक ओवरऑल फीलिंग, एक ओवरऑल वाइब की बात करूंगा कि आखिर ये मूवी मुझे किस मूवीज की याद दिलाती है इन माय पास्ट। मैंने जब बचपन में, मेरे चाइल्डहुड में जो मूवीज देखी थी, जो मूवीज हम देखा करते थे, जैसे कि होगी तारे जमीन पर, बम बम बोले, चैन कुली की मैन कुली, फरारी की सवारी, चिल्लर पार्टी। अब इन सभी मूवीज के अंदर सिमिलैरिटीज तो कुछ भी नहीं है, पर सिवाय एक के, जो कि है एक पर्सपेक्टिव, एक नैरेटिव, जो कि हमें देखने को मिलता है एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कहानी के मुख्य रचयिता कौन है? बच्चे लोग। मूवी स्टार्ट होते ही मैंने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया था कि हाँ, इस मूवी के अंदर बच्चों का ज्यादा अपीयरेंस है और कहानी सुनाने वाली खुद एक बच्ची ही है। यानी कि मूवी में कोई लॉजिक देखने को नहीं मिलेगा, पर देखने को मिलेगी बच्चों की नादानी। अब कहानी है एक छोटे से टाउन, एक छोटे से गांव की, जिसका नाम है सुखताल। अब ये कहानी सिर्फ इस गांव की नहीं है, ये असल जिंदगी में कई सारे लोगों के लिए भी कहानी है, जहाँ ऐसे ही छोटे छोटे गाँवों से लोग माइग्रेट करके शहर को जाते हैं और बाहर विदेश में भी जाते हैं, ताकि वो पैसा भेज सके अपने घर को। एंटर करते हैं हमारे कहानी के अंदर। तो कहानी के अंदर एक परिवार हमें देखने को मिलता है, जिनकी एक अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, एक एवरेज लाइफ। पैसों की दिक्कत तो है ही, पर इतनी भी नहीं कि भूखे मर रहे हैं। तो दैनिक जीवन तो चल ही रहा है, और इसी फैमिली के अंदर है 2 छोटे बच्चे, जिनके फादर जो है वो काफी भोले हैं, मतलब किसी का बुरा नहीं चाहते और ना ही कभी करते हैं। तो पैसों की दिक्कत और बच्चों की बढ़ती डिमांड को देख ये फैसला करते हैं कि ये शहर के बाहर जाएंगे पैसा कमाने और घर को भेजेंगे, क्योंकि यहाँ से दुगनी आमदनी जो है वो शहर में मिलने वाली है इनको। बच्चे काफी खुश होते हैं कि फाइनली अब हमें नए कपड़े, नए जूते और ये सारी चीजें जो है, सुविधाएं जो है वो मिलने वाली है। पर धीरे धीरे एक ट्रांजिशन होता है। हम देखते हैं कि जो बच्चों का माइंडसेट है वो चेंज होने लगता है, उन्हें चीजों की समझ होने लगती है कि आखिर परिवार कितना जरूरी होता है, और उनके फादर जो कि शहर से, गांव से बाहर जाने वाले हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि उनके जीवन में वही एक चीज है जो कि बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि माता इन दोनों की ही नहीं है। तो बच्चों को काफी जल्दी फैमिली की अहमियत पता चलने लगती है, काइंड ऑफ प्री मैच्योरिटी वाली चीज। बट स्टिल हम इस चीज को एंजॉय करते हैं, और हमें इन बच्चों के ऊपर भी कई प्यार आता है कि यार कितने प्यारे हैं ये, और इनकी कई सारी ऐसी हरकतें जो कि हमें काफी प्यारी लगती है। यही मूवी के अंदर हमें एक सीन देखने को मिलता है, जब 3 बच्चे होते हैं, ये तीनों का एक ग्रुप होता है, और ये भगवान को एक चिट्ठी लिखते हैं, गणेश जी को एक चिट्ठी लिखते हैं और बलून पर बांधकर उसे ऊपर पहुंचा देते हैं आसमान के अंदर, ताकि ये जो मैसेज है वो उनके पास जल्दी पहुंचे। कहानी के अलावा मूवी की एक और सुंदर कड़ी है, जो कि है इस मूवी की कास्टिंग और उनके द्वारा की गई परफॉर्मेंस, और उनसे निकलता हुआ एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही एकदम हार्टफुल इमोशन। किसी तरह की डिसअटैचमेंट फील नहीं होती है, किसी तरह का एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। आप काफी इजीली इस मूवी के हाफ आवर के अंदर ही कनेक्ट हो जाते हो सभी कैरेक्टर से, और आप इन बच्चों वाली हरकतों को, चीजों को एंजॉय करने लगते हो। फीलिंग भी ऐसी आती है जैसे कैरेक्टर्स अपने ही घर के, अपने ही बच्चे हो। अनिल सर की परफॉर्मेंस भी मूवी के अंदर काफी बढ़िया है। एक इनोसेंट फादर का रोल उन्होंने प्ले किया है, और काफी बढ़िया तरीके से लोग इनके मजे ले लेते हैं। इन शॉर्ट हर कोई इनका फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि भोले लोगों के लिए इस दुनिया में शायद
कोई जगह नहीं है, ऐसा ये मूवी साफ साफ कहती है। इवन इस मूवी के अंदर यंग और एडल्ट कास्टिंग से भी ज्यादा हमें बच्चों की कास्टिंग देखने को मिलती है। जो बच्चे हैं उनका ही स्क्रीन टाइम इस मूवी के अंदर सबसे ज्यादा है, जो कि प्लानिंग बनाते हैं कि ये किस तरह से अपने पापा को बाहर काम करने जाने से रोकेंगे। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, ना नए जूते, ना ही नए कपड़े और ना ही कुछ नए खिलौने, उन्हें बस अपने पापा चाहिए। और बच्चों की जो परफॉर्मेंस थी वो भी मूवी के अंदर काफी बढ़िया थी। जिस तरह का इमोशन ये बच्चे डिलीवर करते हैं, मैं यकीन नहीं कर पाता कि इतनी सी एज में कोई इतने टैलेंटेड बच्चे कहां से ढूंढ रहा है। एंड या मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूं और किसी चीज की नहीं। क्लाइमैक्स के अंदर जो सीन आता है उसमें बच्चे जब रोने लगते हैं, मेरे आंखों से भी आंसू निकल ही जाते हैं। पता नहीं कैसे मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। मैं रोता नहीं हूँ ज्यादातर, बट ये बच्चे ऐसे रो रहे थे जैसे कि मुझे मेरा ही बचपन याद आ गया। और सच बताऊं तो मुझे उनके इमोशन देखकर ज्यादा रोना आ रहा था, ना कि सिनेरियो के अंदर क्या चल रहा है। तो फादर्स डे काफी पहले निकल चुका है और काफी देर हो चुकी है इस चीज को, बट स्टिल ये मूवी जो है वो रेलेवेंट है और डेडिकेटेड है फादर्स को लेकर। क्या आखिर पापा लोग कितने बड़े सेक्रीफाइस करते हैं अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए और उन्हें पढ़ाने के लिए, पैसा कमाकर। और इसी के ऊपर ये पूरी कहानी है कि अपने परिवार को छोड़कर जाना दूसरे शहर पैसा कमाने के लिए सच में वर्थ इट है या फिर नहीं। एंड इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा ये मूवी देखकर। आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में जब आप इस मूवी को देखेंगे? अगर आपने ये मूवी देख रखी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और नहीं देखी है तो मैं यही कहूंगा इस मूवी को जाकर देखो। बहुत ही ज्यादा जरूरी, बहुत मस्ट वॉच और एक एंटरटेनिंग मूवी मैं इसे कहूंगा, विद अ वेरी गुड रीवॉच वैल्यू। आप इस मूवी को रीवॉच भी कर सकते हो कई बार। एक काफी वेल मेड मूवी, वेल क्राफ्टेड मूवी, जिसे डायरेक्ट किया है विवेक आंचलिया ने, जो कि इनकी एक डेब्यू डायरेक्टर मूवी है, बट फिर भी इतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन और इतना बढ़िया काम इन्होंने अपनी टीम के साथ किया है। मजा आएगा आपको ये देखकर, आप जरूर देखना इस मूवी को।